सोनम पारचा 4-5 साल से जब से पार्षद बनी है सिर्फ वोट मांगने आई थी, लड्डू बांटने आई थी, उसके बाद कभी उन्होंने कॉलोनी में नहीं झांका है। देखिए जो हमारी प्रॉब्लम अगर पूरी नहीं होंगी तो हम एक बार नहीं हम हजारों बार आएंगे जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मुरादनगर में व्यवस्थाओं के खिलाफ महिलाओं का सब्र अब जवाब दे चुका है। तस्वीर गवाह है उस गुस्से की जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित होने पर भड़क उठता है। बृहस्पतिवार की सुबह मुरादनगर की राधेश्याम फेज 2 कॉलोनी की दर्जनों महिलाएं सीधे नगर पालिका कार्यालय जा पहुंची। हाथों में शिकायतें और दिलों में भारी नाराजगी लिए इन महिलाओं का गुस्सा यहाँ साफ देखने को मिला। महिलाओं का आरोप है कि पिछले कई सालों से वे जल भराव, टूटी सड़कों और गंदे पानी की निकासी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही हैं। हर बार सिर्फ कोरे आश्वासन मिलते हैं लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं होता। यहाँ तक कि हाउस टैक्स समय पर भरने के बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं हो रही हैं। नाराज महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वे और भी उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगी। फिलहाल देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और नगर पालिका इन महिलाओं की सुध कब लेती है और कब इनकी इन बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान हो पाता है। मुरादनगर से सीनियर जर्नलिस्ट अमित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। तो व्यक्ति को अगर उसे काम बताओगे आप तो वो ही बता पाएगा कि उसका सोल्यूशन ये है। उस दिन बता के गए थे लखनऊ में साफ थोड़ी ना जाके खोदेंगे, उनके तो और असिस्टेंट जो असिस्टेंट है, सुपरवाइजर है, वो तो काम करेंगे, वही तो भेज रहे। लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे भैया। मतलब बहुत परेशान हो गए हम नगर पालिका के चक्कर लगा लगा के। देखो कई तो मकानों के भी बैठ गए। जो आया था जो सोल्यूशन होता है मैम, मैं इधर इधर के हवा में बातें नहीं करता। मैं जो सोल्यूशन था मैंने वो बताया। एक तो मैम ये बात थी जो सुपरवाइजर है उनका नंबर जो बिल्कुल वहाँ पर प्रॉपर देख रहा है, अच्छा वो है, वो इन्हें ऐसी ऐसी बातें धर्मपाल जी वो ये काम बताती है। वो अब नाली में पानी तो परेशान हो गया है, नाली हूँ अमित तिवारी और इस वक्त मैं मुरादनगर नगर पालिका जो ऑफिस है उसके बाहर हूँ और यहाँ कुछ महिलाएं काफी तादाद में इकट्ठा हुई है, अपनी कुछ समस्याओं को लेकर आई है। इनसे बात करते हैं कि मामला क्या है। मेरा नाम किरण रावत है। क्या हुआ, इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा हुई है, क्या मामला है, क्या समस्या है? दरअसल हम राधेश्याम फेज 2 एक्सटेंशन से मुरादनगर से हैं। नगर पालिका में कई बार अपनी नालियों की समस्या और सड़क की समस्याओं को लेकर हम लगातार आए थे, लेकिन यहाँ पे लिखित में देने के बाद, ईमेल करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ये हमारा लास्ट टाइम है कि हमने पोलाइटली अपनी बात रखी है और जो अगर नेक्स्ट टाइम भी हमारी कोई पहले भी आपने समस्या का अपना कुछ प्रार्थना पत्र वगैरह? हाँ जी, पहले भी एप्लीकेशन वगैरह दी थी हमने, उसका समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ। क्या क्या समस्या है? कूड़े वाला प्रॉपर नहीं आता था, तो कूड़े वाला अब चलो प्रॉपर आ रहा है, लेकिन नालियों की सफाई वाला कोई नहीं आता। नालियां पानी से ओवरफ्लो हो रही हैं, लेकिन उसको निकासी कहीं नहीं दे रहा कोई भी। सड़कें आप एक बार विजिट कीजिएगा, वहाँ की सड़कों की स्थिति इतनी खराब है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि आगे सड़क ऊंची बना दी और पीछे गहराई में डाल दी। सड़क का काम, हाउस टैक्स सब दे रहे हैं, 4 साल से हाउस टैक्स दे रहे हैं। शायद वो 4 साल के पैसे से हम प्राइवेट कोई सफाई वाला रखते हैं तो हमारे घर साफ होते हैं। तो अभी किससे मिली आप यहाँ पे? हम अभी नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह से इनसे मिलने आए थे, अभी सफाई कर्मचारी से मिले, सुपरवाइजर से मिले, अभी हमारे जो पार्षद हैं यहाँ के उनसे भी मिले, उनसे मिले। हाँ जी, क्या आश्वासन मिला? कुछ तो मैडम ने बताया, अभी मैडम ने भी बात करी थी, मैडम से कल आएंगे। मधु सर, मधु जी बताएं। हाँ जी, यही प्रॉब्लम है सेम जो इन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि वो कल इंफेक्शन के लिए आएंगे, देखेंगे कि क्या है कि समाधान हो जाएगा। अब आ जाए, कहते तो ऐसे ही है। हम तो अब ये 4-5वीं बार आ रहे हैं यहाँ पे, हर बार ऐसे कहा जाता है अब कल नहीं आएंगे, अब कल नहीं आएंगे तो हम दोबारा आएंगे। हमारे जी मेरा नाम लवली है। देखिए जो हमारी प्रॉब्लम अगर पूरी नहीं होंगी तो हम एक बार नहीं हम हजारों बार आएंगे, जबकि हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, ठीक है। और हम ये नहीं कि हम आज पहली बार ही आ रहे हैं, हम आते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। नहीं, आप ये देखिए, इनके घर में सांप अंदर आ गया, घर में, इनके घर में ये हमारे पड़ोस में रहती हैं, आप इनसे पूछिए इनके घर। क्या नाम है आपका? रेनू चौधरी। क्या हुआ, सांप वाली घटना क्या है? हाँ जी भैया, रात को मेरे साथ सोई हुई थी कमरे में और खाट पे सांप चढ़ गया और सांप ने काट लिया। फिर जस्ट दूसरे घर में भी बराबर में बच्चे को काटा। नाली बिल्कुल ठसाठस भरी पड़ी है, रोड पे पानी आ रहा है, निकलने का रास्ता नहीं है, सड़क नहीं बनी है। जब भैया हाउस टैक्स देते हैं तो हमें प्रॉपर हमारा काम भी चाहिए ना। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये जेन्युइन तरीके से नहीं मानेंगे तो फिर औरतें जिस तरह से अपने तरीके से धरना देंगी जरूर। आप बिल्कुल, हम वार्न करने के लिए तैयार है, पुलिस लगाने के लिए तैयार है,
डंडे बजाने के लिए तैयार है। सोनम पारचा 4-5 साल से जब से पार्षद बनी है सिर्फ वोट मांगने आई थी, लड्डू बांटने आई थी, उसके बाद कभी उन्होंने कॉलोनी में नहीं झांका है। इनकी जो कॉलोनी है उसके जो क्षेत्रीय सभासद है, महिला सभासद है, उस पर भी गंभीर आरोप है कि वोट लेने के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद में कोई वहाँ विकास कार्य नहीं है और कोई इनकी सुनवाई भी नहीं है। महिलाओं की मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको लेकर के आज महिला यहाँ पहुंची है। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा हंगामा किया और अपनी बात रखी।